मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किए। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। समय सारजी परमागम के परिशिष्ट में जो शक्तियों का अधिकार चलता है, उसमें आज 37वीं शक्ति की चर्चा गुरुदेव श्री ने प्रारंभ की थी। आज पर्व भी महावीर जयंती का है। हम लोग महावीर जयंती बोलते हैं। एक प्रचलन या प्रचलित शब्द के हिसाब से वैसे तो ये भगवान महावीर का जन्म कल्याणक का दिवस है। तो लगभग 2600 वर्ष पहले इस भरत क्षेत्र में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ और उनके तीर्थंकरत्व में दिव्य ध्वनि का हमें लाभ मिला और वह ही दिव्य ध्वनि से आई हुई बात हम तक अभी भी आचार्य भगवंतों की परंपरा से प्राप्त है, जो इस जन्म मरण के भव चक्र को छुड़ाने में एकमात्र निमित्त है। तो आज का दिन 3 प्रकार से हमें याद रहता है। एक तो 2600 वर्ष पहले महावीर प्रभु का जन्म हुआ और फिर उनकी दिव्य देशना जो आचार्यों की परंपरा से चली आई, उस दिगंबरत्व के मर्म को, उस भव चक्र के संसार चक्र को मिटाने के उपाय रूप और वस्तु के स्वरूप को बताने वाली भवतापहारी जो जिनवाणी हैं, उसके मर्म को बताने वाले पूज्य गुरुदेव श्री ने आज से 90 वर्ष पहले अपनी जन्म वाला जो उनका मत था, ढूंढिया में उनका जन्म हुआ था, उसको छोड़कर और अपने को दिगंबर श्रावक घोषित किया और दिगंबरत्व को अपनाकर तो उन्होंने अपनाया उनके लिए, लेकिन माल मिला दिगंबरों के लिए। हम दिगंबर होने के बाद भी उनके अपने ही दिगंबर धर्म के मर्म को नहीं जानते थे। जो गुरुदेव श्री की के दिगंबरत्व की उपलब्धि या प्राप्ति के उपरांत या उनके मत परिवर्तन के उपरांत जो उन्होंने मूल रहस्य से हमें परिचित कराया। तीसरी बात ये है कि जिस जिन मंदिर में अपन यहाँ बैठे हुए हैं, इसका निर्माण कार्य 92 दिसंबर में प्रारंभ हुआ था और 1993 की महावीर जयंती पर महावीर भगवान की वो जो धातु की प्रतिमा है, उसका अपन ने ऊपर वाले कमरे में यहाँ स्थापना की थी। तो एक तरह से ये अपने मंदिर का समझो स्थापना दिवस भी है। 30 वर्ष हो गए इस बात को भी। तो ये तीनों बातें आज के दिन अपने स्मरण में सहज ही आ जाती हैं और इसमें जिन जिन का उपकार है, वीर प्रभु का सबसे बड़ा उपकार है हम पर कि उनकी करुणा है हम पर
कि हमारा केवल ज्ञान उनके ज्ञान में झलकता है। और ऐसे केवल ज्ञान स्वरूपी आत्मा का स्वरूप बताने वाले गुरुदेव श्री का अनंत अनंत उपकार है। और उस ही धारा में उनकी ही प्रेरणा से इस जिनालय का निर्माण हुआ। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका भी हम पर बहुत बहुत उपकार है। अपना जो विषय आज गुरुदेव ने प्रारंभ किया वो इस प्रकार है, उसमें बहुत गंभीर बात प्रारंभ करी कि समय सार शक्ति का अधिकार है। प्रथम तो इसमें यह लिया है कि जिसे सम्यक दर्शन होए तो कैसे होता है, जिसे होता है उसे कैसे होता है, यानी जिसे चाहिए हो सम्यक दर्शन अपनी परिणति में, तो वह परिणति में कैसे प्रकट हो, यही इसका अर्थ है। तो जिसे होता है सम्यक दर्शन तो कैसे होता है, तो कहते हैं कि व्यवहार का जो विकल्प है, व्यवहार का जो विकल्प है इतना बताया। व्यवहार का जो विकल्प है, परंतु उस ओर की रुचि छोड़कर। व्यवहार का विकल्प है दया दान पूजा का, शास्त्र स्वाध्याय का, शास्त्र में आए हुए विषय के चिंतन मनन का जो विकल्प है, परंतु उस ओर की रुचि छोड़कर। फिर दोबारा कहा रुचि छोड़कर, फिर स्पष्ट करते हैं वह शुभ भाव चला नहीं जाता। शुभ भाव तो जब शुद्ध उपयोग पूर्ण होगा तब शुभ जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है। शुभ की रुचि छुड़ाते हैं, शुभ की हेयता बताते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। शुभ की रुचि छोड़कर अपने शुद्ध स्वभाव की रुचि कराते हैं, और शुद्ध स्वभाव की रुचि में आकर सम्यक दर्शन यानी मोक्ष मार्ग का मुहूर्त होता है, और उसमें प्रवर्तन करते हुए शुद्ध उपयोग बढ़ता जाता है और राग भाव मलिनता घटती जाती है। वो व्यवहार जिसे कहा वो भी विलय को प्राप्त होता है, और शुद्ध उपयोग पूर्ण होने पर शुभ भाव की मलिनता भी छूट जाती है ना। तो घबराहट ये हो जाती है कि लो तुम तो शुभ छुड़ाते हो, शुभ छुड़ाते हो। अरे शुभ की रुचि छुड़ाई है, शुभ तो जब छूटता है वह तो स्वरूप आलम्बन बढ़ता जाता है, वो छूटता जाता है। अरे राग का लक्ष्य करके तो राग छूट नहीं सकता, लेकिन वीतरागता का लक्ष्य करे तो राग छूटता जाता है। ये बात यहाँ पर रखी। देखो, उसकी रुचि छोड़कर, शुभ राग है उसकी रुचि छोड़कर, ये भूल है। ये जो शुभ राग हमारी परिणति में है, ये हमारी भूल है, ये हमारा अपराध है। सो इस अपराध की रुचि छोड़कर, देखो दोबारा कहा ना, उसकी रुचि छोड़कर, ये 5 पंक्ति में रुचि छोड़कर 5 बार आया, देख सकते हो। आया, देखो अंकुर क्या कहते हैं कि शुभ राग है उसकी रुचि छोड़कर। ये शुभ राग है, ये हमारी परिणति में वर्तती हुई भूल है, अपराध है। उसकी रुचि छोड़कर, ऐसी रुचि छोड़कर, फिर कहा उसकी रुचि छोड़कर, इसका अर्थ ये भूल है। ये शुभ राग हमारी भूल है, ये हमारा दोष है, ये हमारा अपराध है। इसलिए उसकी रुचि छोड़कर फिर आया ज्ञायक भाव चिदानंद अखंड आनंद कंद प्रभु की दृष्टि करना, रुचि करना और अनुभूति करना, वह जीव की प्रथम कार्य सिद्धि है। यहाँ से सच कहें तो ये जीव
जीवत्व शक्ति स्वरूप चैतन्य प्राण धारण स्वरूप होने पर भी निरंतर प्रति समय मरण को प्राप्त है, प्रति समय अनादि से। क्योंकि जीव को जीव स्वीकार न किया, जीव को चैतन्य मात्र स्वीकार न किया, तो इसने तो अपने ही मरण को किया है। जब राग की रुचि, शुभ राग की रुचि छोड़कर चैतन्य परमात्म तत्व की रुचि करके उसकी अनुभूति हुई, यहाँ से जीवन प्रारंभ हुआ, जीव का जीवन प्रारंभ हुआ। जीवत्व शक्ति उछली ना, यहाँ से जीव का जीवन प्रारंभ होता है। ये जीव मुर्दा है, जब तक अपने चैतन्य स्वरूप को जानता नहीं, पहचानता नहीं, संचेतता नहीं, उसकी आप रूप प्रतीति श्रद्धा नहीं, तब तक मुर्दा है। और जब इस चैतन्य भाव प्राण स्वरूप इस चैतन्य परमात्म तत्व को पहचान लेता है, उसमें आप रूपता की प्रतीति करता है, तो कहते हैं ये प्रथम कार्य सिद्धि है, यहाँ से जीवत्व प्रारंभ होता है। नीचे गुरुदेव फरमाते हैं अशुभ भाव तो है ही उसी में, 5-6 पंक्ति छोड़कर, लेकिन शुभ को छोड़कर अशुभ में जाना ये बात कहीं नहीं है, ये बात कहने का अभिप्राय नहीं है, न जिनवाणी का, न उपदेशदाता का, न गुरुदेव श्री का, न किसी का। लेकिन वो तुम शुभ में संतुष्ट हुए पड़े हो, उसकी रुचि में तुम रचे बसे हो, तो कहते हैं। देखो क्या कहा, पंडित जी इसमें लिखा है, बारंबार हम कहते हैं शुभ छोड़कर अशुभ में जाना, ये प्रश्न नहीं है, ये बात नहीं है। शुभ भाव की रुचि छोड़कर, कितनी, ये फिर आया रुचि छोड़कर, फिर नीचे आया रुचि छोड़कर। अभी तो ये गुरुदेव के समय के हिसाब से चले तो 5 मिनट पूरे नहीं हुए, 5 मिनट पूरे नहीं हुए और 8 बार रुचि छोड़कर आया। समझ में नहीं आ रही ना हमें, ये बात समझना चाहिए, हमें समझ में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? कि हमने शुभ में लाभ माना है अनादि से, और यहाँ जिन कुल जिन धर्म पाकर उस भूल को और पुष्ट कर लिया, और अब उस भूल को पुष्ट किया, 10-20 साल, 5 साल, जो 50 साल जो निकाले, अब कहा कि ये इसकी रुचि छोड़ना है, तो इसे लगता है कि मानो इसकी निधि छुड़ा ली हो। नहीं, एक बार कहीं सुना था, वो याद आ गई बात, रुचि छोड़कर बात है ना। अभी अपन सब बैठे हैं यहाँ पर, अभी मान लो अपना किसी का किसी दिन भगवान के देव दर्शन वंचित हो जाए, शास्त्र स्वाध्याय से वंचित हो जाए, कभी कोई दया के परिणाम से अपन चूक जाए, तो अंदर कितनी इसको खलबली हो जाती है। लेकिन इस चैतन्य भगवान का विरह अनादि से चला आया है, अपने ही स्वरूप को पहचानता नहीं है, भेद ज्ञान इसकी परिणति में जन्मा ही नहीं है, इसकी बेचैनी नहीं इसको कभी। बोलो, जब यहाँ स्वाध्याय में गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि इस जीव ने अनादि से भेद ज्ञान नहीं किया, तो ऐसे बैठा रहता, नहीं किया तो नहीं किया, लगता नहीं। और कोई कहे भैया तुम 3 दिन से तुमने देव दर्शन भी नहीं किए, तो अंदर में खुद ऐसा अपराध बोध से ग्रसित हो जाता है कि लो ये क्या कर दिया मैंने। इसका ये पॉइंट क्यों उठाया मैंने? रुचि के लिए, रुचि की बात है। ये चैतन्य परमात्मा मिला नहीं,
इसका कोई गम नहीं। लेकिन भगवान के दर्शन छूट जाएं, स्वाध्याय ना हो पाए, सुन पाए, ना पढ़ पाए, तो इसे लगता है कि मानो मैंने कितना बड़ा अपराध किया। इसका अर्थ बता दो अब क्या है, इसका अर्थ बता दो। अंकुर भाई आप बता दो, कोई नहीं बता रहा, आप बता दो इसका अर्थ क्या है। रुचि कहाँ है राकेश भाई? ये अपनी ही रुचि का थर्मामीटर अपने पास है। और गुरुदेव श्री ने कितना बोला है। तो कोई तुम्हें भगवान के देव दर्शन से वंचित नहीं करना है, शास्त्र स्वाध्याय से वंचित नहीं करना है, अंतरंग में कोई दया का भाव हो उससे वंचित नहीं करना है, लेकिन उसमें जो तुम्हारी रुचि पड़ी है वो चैतन्य परमात्मा से तुम्हें मिलने नहीं देती। ऐसी बात है। कैसी? शुभ छोड़कर अशुभ में जाना ये प्रश्न नहीं। फिर कहा शुभ भाव की रुचि छोड़कर शुद्ध आनंद कंद की दृष्टि करना, उसका अनुभव करना, इसके लिए शुभ को रुचि में से छोड़ना। समझ में आया? आश्रय करना छोड़ना, शुभ भाव का आश्रय करना ये छोड़ना, परंतु त्रिकाली स्वरूप आश्रय करने योग्य है, उस ओर झुकने से शुभ का आश्रय छूट जाता है। देखो पहले रुचि छूटती है, फिर इसकी महिमा में वो इसका आलम्बन होता है, चैतन्य भगवान का आलम्बन होता है, इसके आलम्बन में परिणति में से राग छूट जाता है। और जितना आलम्बन बढ़ता जाता है उतना राग मिटता जाता है। ये व्यवस्था है। 37वीं शक्ति की थोड़ी सी चर्चा अपन देखते हैं। यहाँ प्रारंभ हुई है भवत पर्याय भवन रूपा भाव भाव शक्ति। गुरुदेव ने आज रिपीट भी करी थी, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति। अब 5वें क्रम में ये भाव वाले शक्तियों की 6 का जो जोड़ा है या 6 का जो समूह है उसमें 5वें नंबर की भाव भाव शक्ति। भवत पर्याय भवन रूपा भाव भाव शक्ति। सरल बात है एकदम। भवते हुए नाम प्रवर्तमान पर्याय के भवन रूप भाव भाव शक्ति। देखो इसका अर्थ बहुत सरल है। भाव माने गुण और भाव माने पर्याय। जिस गुण की जो पर्याय, यहाँ निर्मल लेना है, जिस गुण की जो पर्याय है अगले समय में वो ही पर्याय होगी उसी गुण की, उसी जाति की। पहले कहा था निर्मल पर्याय रूप प्रवर्तमान भूत अवस्थित रूपा भाव शक्ति, फिर शून्य अवस्थित रूपा अभाव शक्ति। रागादि पर्याय द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म सब आ गए थे उसमें सब। फिर कहा जो वर्तमान भाव है इसका अभाव होगा और जिसका अभाव है उसका भाव होगा। अब कहते हैं जो भाव है उसका भाव होगा, उसी का भाव होगा। ज्ञान की ज्ञान जाति की पर्याय, दर्शन की दर्शन जाति की पर्याय, चारित्र की चारित्र जाति की पर्याय। ऐसा नहीं होगा कि ज्ञान की पर्याय पलटकर आनंद की पर्याय हो जाए। ये भाव भाव शक्ति एक साथ अनंत गुणों की एक साथ पर्याय। हाँ, पर जिस गुण की पर्याय है उस गुण की ही पर्याय होगी। 2 बार भाव शब्द लिया ना, एक भाव गुण सूचक, एक भाव पर्याय सूचक। और शक्ति का परिणमन ये स्वयं पर्याय। देखो नीचे पढ़ते हैं अपन 3 पंक्ति छोड़कर। पर्याय में जो ज्ञान भाव, द्रव्य और गुण में जो ज्ञान भाव है, इस कारण से भी भाव भाव शक्ति गिनने में आती है। और वर्तमान पर्याय जो भाव है ऐसी की ऐसी उस जाति की ज्ञान की पर्याय ज्ञान की रहेगी, दर्शन की दर्शन की रहेगी, चारित्र की रहेगी,
पश्चात माने भविष्य में, अनंत काल तक। ये भाव शक्ति समझ में आया? नीचे और देखना, देखो गुरुदेव ने कहा फिर से पक्का होना चाहिए। जो आत्मा ज्ञान भाव रूप द्रव्य में है और गुण में है, तो वह भाव रूप है। भाव रूप है माने द्रव्य में भाव है, गुण में भाव है, इस कारण से भाव शक्ति कही। भाव शक्ति द्रव्य में है और द्रव्य में जो गुण है वे भाव, उनका भाव होए ऐसी भाव शक्ति। भाव शक्ति अच्छे से बोलना पड़ता है इन जिससे को, क्योंकि वो जरा में वो भाव अभाव निकल जाए उच्चारण में। देखो दूसरी बात, जो ज्ञान की पर्याय वर्तमान में है वैसी की वैसी दूसरे समय में, यहाँ वैसी की वैसी का अर्थ है उसी जाति की। वैसी की वैसी का अर्थ ये नहीं है कि जितनी अभी है उतनी की उतनी, वो तो हीनादिकता से होती ही है। वैसी की वैसी दूसरे समय में भी ज्ञान की ही जाति रहेगी। ज्ञान की जाति ज्ञान की जाति, दर्शन की जाति दर्शन की जाति। तो मुमुक्षु ने कहा कि पर्याय तो बदल जाएगी साहब, कि हाँ पर्याय बदल जाएगी परंतु ज्ञान की जाति नहीं बदलती। इसका नाम है भाव शक्ति। गजब काम किया है। इतनी चर्चा थी और एक और बात आई थी, चलो ये भी देखते हैं। जब गुरुदेव ने कहा वो मारुस मातुस वाली बात शिवभूति मुनिराज की ली थी, सबको पता है, अपन वहाँ से बात शुरू करते हैं कि रागादि विकल्प तो तुस है और मेरी ज्ञान शक्ति जो अखंड आनंद कंद प्रभु है उसकी अंदर दृष्टि हुई, स्थिर हुए तो केवल ज्ञान हो गया शिवभूति मुनिराज को। सच्चे मुनि तो थे। तो मुमुक्षु का कहा कि ये तो बहुत सस्ता हो जाएगा। हाँ, मारुस मातुस उड़द की छिलके वाली दाल धुलते हुए भेद ज्ञान की धारा खड़ी हो गई और केवल ज्ञान हो गया। तो ये तो बहुत सरल काम हो गया। तो गुरुदेव का जवाब देखो कितना गंभीर और कितना अच्छा है। सस्ता ही है सौदा भैया, ये सस्ता सौदा है, महंगा नहीं है। महंगा तो दरअसल में वो है जो हम करने की चेष्टा में अनादि से प्रवर्तमान है। चेष्टा में कर नहीं सकते, ये उंगली को हिला नहीं सकते, ये शब्द निकाल नहीं सकते, आँख की पलक झुका नहीं सकते। ये तो इधर की बात कर रहा हूँ, अपने तो जाने कहाँ कहाँ तक जाता है कर्तृत्व का चक्कर। ये सौदा सस्ता है, सस्ता ही है सौदा। अपने घर की वस्तु है, उसमें जाना, पर घर को अपना करना हो, परमाणु को अपना करना हो तो 3 काल में नहीं बन सकता। भगवान आत्मा को एक परमाणु को अपना बनाना हो, करना हो तो 3 काल में नहीं बन सकता। समझ में आया? अरे राग को भी अपने स्वभाव से एक करना हो, वह भी 3 काल में नहीं बनता, क्योंकि राग और स्वभाव ये तो भिन्न वस्तु है, दोनों के बीच में सांध है। परंतु अपने में और अपने में करना, ये काम तो सरल है ना। अपना ही उपयोग अपने उपयोग स्वरूप आत्मा के आलम्बन में आ जाए, जिसमें किसी पर की जरूरत नहीं, ये सबसे सरल काम है। मुझे आपके घर जाना हो तो नीचे दरवाजा भी देखना पड़े, खुला है कि बंद है, खटखटाना पड़े। फिर भी जाने के बाद भी अपने घर जैसे नहीं बैठ सकते, रह सकते, लेकिन अपने घर में जाना सबसे सरल है। अपन को लग रहा है कठिन, क्योंकि कर्तृत्व का बोझ चढ़ा हुआ है। कल एक प्रश्न रह गया था, बस उसकी 2 पंक्ति अपन लेकर, जिससे वो चैप्टर अपना वो पूरा हो जाएगा। ये आया था जैन शासन और जैन धर्म किसे कहते हैं। तो अपन ने पढ़ा था, पढ़ लेते हैं, नीचे का हिस्सा थोड़ा अपन विचार में लेना है। जिस श्रुत ज्ञान की वीतरागी पर्याय में
जिस श्रुत ज्ञान की, यानी श्रुत ज्ञान तो अपन सबको परिणमित है, तो परिणमित श्रुत ज्ञान में जो पर्याय श्रुत ज्ञान की, जो पर्याय, कौन सी पर्याय, कि वो वीतरागी होती है। कैसे वीतरागी हो जाती है वो श्रुत ज्ञान की पर्याय, कि उसमें आत्माबद्ध स्पष्ट स्वरूप अनुभव में आया, तो वो पर्याय वीतरागी हो गई। उस पर्याय को जिन शासन कहते हैं, जिसमें विकार अपूर्णता या भेद आए, उस पर्याय को जिन शासन नहीं कहते। 5 भाव स्वरूप होने पर भी एक रूप आत्मा है। चर्चा कल इस पे हो गई थी। 5 भाव के नाम याद हो गए होंगे आपको, है ना। परम पारनाम एक औदय, एक उपसमीक्षाय, चाहे उपसमीक्षाय, नहीं हुए तो आज कर लेना, काम आएंगे। इसलिए 5 भाव स्वरूप होने पर भी एक रूप आत्मा है। वह जिसके अनुभव में आए उसको वीतरागी जैन धर्म कहते हैं। अब ये थोड़ी सी बात अपन को समझना है। वीतरागी पर्याय प्रकट होती है। द्रव्य स्वभाव वीतरागी तीनों काल अनादि अनंत ध्रुव स्वरूप प्रकट रूप है, और उसके आलंबन में वीतरागी पर्याय प्रकट होती है। अभी शब्द देखना बराबर, फिर इसका अर्थ देख। उसके आलंबन में परिणमी पर्याय वीतरागी पर्याय भाव में प्रकट होती है। वीतरागी पर्याय प्रकट होती है। तो जो वीतरागी पर्याय प्रकट होती है उसमें वीतरागी द्रव्य का आश्रय है। किसका आश्रय है? जो अनादि से राग मिश्रित ज्ञान की पर्याय ऐसा भी कह सकते हैं, अथवा राग को वेदती हुई जो ज्ञान की पर्याय अनादि से परिणम रही थी, वो राग के वेदन से न परिणमती हुई अतीन्द्रिय आनंद आदि निर्मल भावों के वेदन रूप परिणमती वीतरागी पर्याय प्रकट हुई, उसमें वीतरागी द्रव्य का आश्रय है। अपने त्रिकाल वीतराग स्वरूप द्रव्य स्वभाव का आश्रय है। तथापि उस वीतरागी द्रव्य का उस वीतरागी पर्याय में कर्तापना नहीं है। देखो, समझना है, 2 मिनट लगेंगे। एक विवक्षा में जब पर का कर्तापना छुड़ाना हो तो अपने परिणाम का कर्ता आप द्रव्य है, और वह द्रव्य उस समय अपने उस परिणाम से तन्मय है। ये पहले स्टेप में आकर अकर्तापने की व्याख्या में पहले स्टेप पर आकर आत्मा का अकर्तत्व सिद्ध किया और पर का कर्तापना छुड़ाया है ना। कर्ता तो है नहीं, कर्तापना है, पना माने मान्यता है, उसे छुड़ाया है। तो फिर अपनी पर्याय का कर्ता तो है, इतनी बात रखी, लेकिन इसके बाद कहते हैं कि अपनी भी वह पर्याय अपने ही स्वकाल में अपने षटकारक से परिणमती स्वतंत्र उत्पन्न होती है, उसका कर्ता ये द्रव्य भी नहीं है। ये बात कह करके पहले पर का कर्तापना छुड़ाकर इस अकर्ता स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए वह बात की। अब पर्याय पर से भी दृष्टि छुड़ाने को इस अकर्ता नाम महाकर्ता, परम अकर्ता,
एक जगह आता है ना, परम अकर्ता नाथ, पूजा में आता है, सिद्ध भगवान की बात है, जैसे सिद्ध सोहम परम अकर्ता, ये परम अकर्तापना है। परम अकर्तापना यानी अपनी पर्याय का भी करता नहीं, तो साहिब कर्ता कर्म करण संप्रदान ये सब शक्तियां आने वाली हैं। तो कर्ता, तो वो पर्याय ही, वो कर्ता शक्ति द्रव्य में पड़ी है, तब ही तो वह पर्याय अपने कर्ता कारक से उत्पन्न होती है। पर्याय कर्ता उसका कारकपना पर्याय में है, तो पर्याय उसकी करता है। ये बात यहां देखना है, जरा देखो। जो वीतरागी पर्याय प्रकट होती है उसमें वीतरागी द्रव्य का आश्रय है, तथापि कर्तापना उस वीतरागी द्रव्य का नहीं है। वीतरागी पर्याय को वीतरागी द्रव्य का आश्रय आया, इसलिए उस पर्याय को पराधीन मत मान लेना। साहेब पराधीनता तो अनादि से जो परद्रव्यों में आश्रय की, पराश्रय की पराधीनता थी, वो छोड़कर स्वयं आश्रय में आया, तो स्वयं आश्रय में आना तो स्वयं द्रव्य का आश्रय हुआ, तो स्वयं द्रव्य में का परिणमन या कर्तापना ये तो स्वाधीन मानो कि ये स्वयं द्रव्य स्वाधीन पने रहा हुआ है। अरे इसका परिणाम भी स्वाधीन है, जैसे अपने ही द्रव्य की अपेक्षा नहीं। ये तो ज्ञान गोष्ठी दोपहर को जो चलता है क्रमबद्ध पर्याय का विषय, समझो पूरा माल ही माल भरा है। और ये सब चर्चा करने का उद्देश्य ये है कि अपन सब बहुत किनारे पे आ गए हैं और अब असली बात अपने को समझने में विलंब नहीं करना चाहिए। बहुत जान लिया, समझ लिया बहुत प्रकार। कोई को लगता है पहले बेसिक समझ लें, अब समझ लिया था तो अच्छा किया था, नहीं समझ पाए तो भी अभी यही समझ लो तो भी अच्छा है। सब आ जाएगा इसमें, बेसिक भी आ जाएगा, कहाँ जाएगा। आया था कि नहीं, 5 भाव की बात आ गई, इतनी बहुत है समझने के लिए। देखो, वह वीतरागी पर्याय शत कारक से स्वतंत्र कर्ता रूप में होकर प्रकट हुई है, अपनी धर्म पर्याय है। धर्म पर्याय माने अपने स्वभाव के आश्रय से प्रगति निर्मल वीतरागी पर्याय, आनंद आदि की पर्याय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय, उसका कर्ता भी द्रव्य नाम ध्रुव वस्तु उपचार से है, वास्तव में नहीं। वास्तव में पर्याय का कर्ता कौन, फिर बताओ उनको। पर्याय का कर्ता पर्याय। ऐसी बातें वीतराग की हैं, ये तो अंदर से आती हैं, ये भगवान के पास से आती हैं, अनंत केवलियों की ये पुकार है। शेष अपना जो अगला चैप्टर है ज्ञानी साधक की अंतर्बाह्य दशा, उसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में देंगे। नंदी शुद्ध स्वरूप